नमस्कार। तो चलिए आज सफर करते हैं भारत के स्वतंत्रता संग्राम का। ये वो सफर है जिसने इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। हम उन खास पड़ावों को जानेंगे जिन्होंने एक नए राष्ट्र को जन्म दिया। आइए इस ऐतिहासिक यात्रा को शुरू करते हैं। देखिए, भारत की आज़ादी की कहानी में कई दशक लगे, बहुत संघर्ष और बलिदान हुए। पर सोचने वाली बात यह है कि वो कौन से अहम मोड़ थे, वो कौन सी घटनाएं थीं जिन्होंने इस पूरी कहानी को एक शक्ल दी और देश की तकदीर लिख दी। आइए इन्हीं घटनाओं पर एक नजर डालते हैं। हर बड़ी कहानी की एक शुरुआत होती है और भारत की आज़ादी के संघर्ष की कहानी की जड़ें हैं अंग्रेजों के आने में। वो आए तो थे व्यापारी बनकर, लेकिन फिर धीरे धीरे उन्होंने यहाँ के व्यापार, राजनीति और फिर संस्कृति पर अपनी पकड़ बनानी शुरू कर दी। तो सब कुछ शुरू हुआ व्यापार से। ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत के मसालों और कपड़ों के व्यापार में जबरदस्त मौके दिखे। लेकिन सवाल ये है कि उन्होंने अपना पहला कदम कहाँ रखा, वो कौन सी जगह थी जहां से एक साम्राज्य की नींव पड़नी शुरू हुई। और इसका जवाब है सूरत। जी हाँ, गुजरात का ये तटीय शहर अंग्रेजों का पहला ट्रेड सेंटर बना। पर ये सिर्फ एक फैक्ट्री नहीं थी, ये भारत पर ब्रिटिश असर की शुरुआत का एक बहुत बड़ा संकेत थी। एक ऐसा रिश्ता जो अगले 200 सालों तक चलने वाला था। अब देखिए, व्यापार तो आया, पर उसके साथ साथ नए विचार भी आए। ब्रिटिश प्रभाव सिर्फ बाजारों तक ही नहीं रुका, बल्कि ये क्लासरूम्स तक भी पहुंच गया। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत एक बहुत ही बड़ा और कह सकते हैं एक विवादास्पद कदम था। लेकिन इस बड़े पॉलिसी के पीछे दिमाग किसका था? वो थे लॉर्ड मैकाले। उनका मानना था कि अंग्रेजी शिक्षा से ऐसे भारतीय तैयार होंगे जो रंग और खून से तो भारतीय हों, पर पसंद, सोच, नैतिकता और बुद्धि से अंग्रेज बने। लेकिन देखिए मजे की बात, इसी शिक्षा ने भारतीयों को स्वतंत्रता और लोकतंत्र जैसे पश्चिमी विचारों से भी मिलाया, जिसने बाद में आज़ादी की आंख को और हवा दे दी। तो जैसे जैसे ब्रिटिश कंट्रोल बढ़ता गया ना, वैसे वैसे लोगों में गुस्सा भी बढ़ने लगा। अब हम उस दौर में आ गए हैं जहां छोटे मोटे विरोध ने एक बड़े आंदोलन का रूप लेना शुरू कर दिया था। ये विद्रोह की शुरुआत थी। यहाँ 2 तारीखें हैं और दोनों ही बहुत जरूरी हैं। 1857 में मेरठ से जो विद्रोह की आग भड़की, वो एक सीधी और हिंसक टक्कर थी। हालांकि इसे कुचल दिया गया, पर इसने ये साफ कर दिया कि भारत अब चुप नहीं बैठेगा। फिर लगभग 30 साल बाद 1885 में लड़ाई का तरीका बदला, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी, जिसने संघर्ष को एक राजनीतिक और ऑर्गेनाइज्ड प्लेटफॉर्म दिया। और अब हम कहानी के उस हिस्से में पहुंचते हैं जहां आज़ादी की लड़ाई कुछ लोगों की नहीं, बल्कि पूरे देश की लड़ाई बन गई। ये वो दौर था जब लाखों लाखों आम भारतीय सड़कों पर उतर आए और सब ने एक आवाज में आज़ादी की मांग की। साल 1919 ये सिर्फ एक साल नहीं है, बल्कि भारतीय इतिहास का वो काला पन्ना है जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। इस एक तारीख ने स्वतंत्रता संग्राम का रुख हमेशा के लिए बदल दिया। जलियांवाला बाग हत्याकांड। अमृतसर में शांति से प्रदर्शन कर रहे लोगों पर हुई इस अंधाधुंध गोलीबारी ने ब्रिटिश शासन का सबसे क्रूर चेहरा दुनिया के सामने रख दिया। इस घटना के बाद ब्रिटिश न्याय पर जो थोड़ा बहुत भरोसा बचा था, वो भी टूट गया और इसने पूरे देश को एक साथ खड़ा कर दिया। ये वो मोड़ था जहां से पीछे हटने का कोई सवाल ही नहीं था। जलियांवाला बाग की उस भयानक घटना के जवाब में महात्मा गांधी एक ऐसा हथियार लेकर आए जिसका अंग्रेजों के पास कोई जवाब नहीं था: अहिंसा। उनके नेतृत्व में शुरू हुआ असहयोग आंदोलन। भारतीयों से अपील की गई कि वे ब्रिटिश स्कूलों, अदालतों और सामानों का बहिष्कार करें। ये पहली बार था जब लाखों आम लोगों ने एक साथ बिना हिंसा के अंग्रेजी साम्राज्य को चुनौती दी थी। वक्त आगे बढ़ा और हम स्वतंत्रता संग्राम के आखिरी और सबसे अहम दौर में पहुंचते हैं। साल था 1942। दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था और भारत ने तय कर लिया कि अब और इंतजार नहीं किया जा सकता। 1942 में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया और भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ। ये ब्रिटिश राज को एक सीधी और आखिरी चेतावनी थी: भारत छोड़ो। हालांकि इस आंदोलन को बड़ी बेरहमी से दबाया गया और कई बड़े नेताओं को जेल में डाल दिया गया, पर इसने ये साफ कर दिया कि भारत की आज़ादी अब बस कुछ ही दूर है। तो दशकों के लंबे संघर्ष, अनगिनत कुर्बानियों और देश भर में चले आंदोलनों के बाद आखिरकार वो सुबह आने वाली थी जिसका हर भारतीय को बेसब्री से इंतजार था। एक नए युग की शुरुआत होने वाली थी। 15 अगस्त 1947 ये वो तारीख है
जो इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गई। इस दिन 200 सालों की गुलामी के बाद भारत ने आज़ादी की सांस ली। एक नए स्वतंत्र भारत का जन्म हुआ। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के ये शब्द उस ऐतिहासिक पल की पूरी भावना को बयां करते हैं। ये सिर्फ सत्ता का बदलना नहीं था, ये तो करोड़ों भारतीयों के सपनों और उम्मीदों का सच होना था। और इस सफर को हम एक आखिरी सवाल के साथ खत्म करते हैं। सत्ता तो मिल गई, लेकिन स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल के तौर पर इस नई जिम्मेदारी को किसने निभाया? इसका जवाब खोजिएगा। इस कहानी का एक और जरूरी पन्ना सामने आएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।